प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। जिंदगी संघर्ष नहीं है। जैसे कि पवित्र बाइबल उत्पत्ति की किताब 24 की 63 आयत में लिखा है, सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊँट चले आ रहे हैं। आमीन। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ज़िंदगी संघर्ष है, पर यह गलत शब्द है। ज़िंदगी संघर्ष नहीं है। ज़िंदगी में संघर्ष गलत फैसलों की वजह से आता है। जैसे हम बाइबल में याकूब के बारे में पढ़ते हैं कि उसने अपने जीवन में संघर्ष किया, पर उसने संघर्ष ऐसे ही नहीं किया। उसने संघर्ष इसलिए किया क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से बाहर रहकर चला और उसने अपने भाई को धोखा दिया। फिर उसको वहाँ से भागना पड़ा। उसने फिर 7 साल अपनी पत्नी के लिए सेवा की। यह संघर्ष उसने अपने गलत फैसले के कारण किया। मेरे प्रियो, जब हम याकूब के पिता इसहाक के बारे में देखते हैं तो उसने एक भी दिन संघर्ष नहीं किया। उसको पत्नी भी यहोवा ने चुन के दी। इसहाक और याकूब की ज़िंदगी में अगर कोई फ़र्क था तो वो एक ही था कि इसहाक रोज़ परमेश्वर के वचन का ध्यान करने के लिए मैदान में जाता था। क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं और वचन पर ध्यान लगाते हैं तो फिर हम गलत फैसले नहीं लेते, फिर हम परमेश्वर से डरते हैं। इसहाक ने अपने जीवन में अपनी शादी के लिए संघर्ष नहीं किया क्योंकि वो वचन पर ध्यान लगाने वाला व्यक्ति था। मेरे प्रियो, आज कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी ज़िंदगी संघर्ष है, हमें अपने काम के लिए संघर्ष करना पड़ा। अगर आप वचन पढ़ने वाले हैं और उस पर ध्यान लगाने वाले इंसान हैं तो आपको संघर्ष करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप मसीह में आते हैं तो आपको उस समय संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि उस समय आपको वचन की समझ नहीं होती। फिर जब आपको वचन के बारे में पता चलता है और आप उस पर ध्यान लगाते हैं तो फिर आपका विश्वास बढ़ता है और आपका संघर्ष खत्म होता है। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि जो काम अब मैंने करना है वो सही है या गलत है। फिर आपको संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ता। फिर आप अपनी ज़िंदगी में सही तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में संघर्ष न करें तो फिर आप भी इसहाक की तरह वचन पर मनन करें। जैसे इसहाक ने अपने जीवन में सही फैसले लिए और उसको संघर्ष नहीं करना पड़ा, वैसे ही आप भी अपनी ज़िंदगी में फैसले लें ताकि आपको भी संघर्ष ना करना पड़े। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं हर रोज़ बाइबल पढ़ूँगी और उन वचनों पर मनन करूँगी ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में सही फैसलों को ले सकूँ और मेरी ज़िंदगी आपके ही नाम को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सामर्थी नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, आज के दिन के लिए खुदावना महान परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आपका वचन कहता है धन्यवाद करते हुए इसके वचनों में उसके फाटकों में प्रवेश करो। धन्यवाद करती हूँ खुदावन खुदा। परमेश्वर, आपके इस वचन में सामर्थ्य है खुदावन खुदा, क्योंकि परमेश्वर आप मेरे जिंदा खुदावन खुदा। बाइबल कहती है कि आप शांति के
राजकुमारा। आपका वचन कहता है जिस तरह प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। खुदावना, आज मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं खुदावन खुदा, ये परमेश्वर तेरे नाम के द्वारा शांति को ले, हर एक बीमार चंगा किया जाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं तेरे इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा। ये हवा की यही वाणी है खुदा। ये वचन इन लोगों के जीवनों में पूरा हो, इनके घाव खुदावना, इनकी बीमारियां जाती रही, तेरे नाम के द्वारा चंगे किए जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा करूँ आप सब कुछ। गॉड ब्लेस यू।